स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न हिंदी में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने पार्ट 5 तोप के बारे में पढ़ा था, अभ्यास प्रश्न किए थे और भावार्थ भी समझा था हमने। आज हम पार्ट 6 कर चले हम विदा कैफ़ी आज़मी की कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे और भावार्थ को भी समझेंगे। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ये गीत जो लिखा गया है, कैफ़ी आज़मी जी ने लिखा है, उसकी कोई पृष्ठभूमि है? तो हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये गीत 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। उसी भूमि पर लिखा गया था जहाँ पर इन दोनों का युद्ध हुआ था, भारत का और चीन का। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया था और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इसी फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी ने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत लिखा था। मतलब इस पाठ का जो ये गीत है, ये पूरा किस पर आधारित है? भारत और चीन के युद्ध पर। उनके युद्ध जब हुआ था तो उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, उसी भूमि पर यह गीत लिखा गया था और इस पे फिल्म भी बनी है, हकीकत। और प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी जी ने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत जो है वो लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हिमालय बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। मतलब ये जो युद्ध है, ये कहाँ लड़ा गया था? हिमालय पर कि बर्फ की चोटी पर, वहाँ पर लड़ा गया था ये युद्ध। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियां आज भी गुंजायमान हैं। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में सैनिकों और भारत की भूमि को प्रेमी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सबसे प्रिय होती है, उसी प्रकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह बखूबी समझता है। ठीक उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन पर सैनिक रूपी प्रेमी कभी विपत्ति सहन नहीं कर सकते। सन 1962 में युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के रक्त से धरती रूपी दुल्हन की मांग भर दी। इसी समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है, जिसकी रक्षा के लिए सैनिक मौत को भी गले लगा लेते हैं। गीत में ऐसी क्या खास बात है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? जिन गीतों में हृदय स्पर्शी भाषा, मार्मिकता, सच्चाई, गेयता, संगीतात्मकता, लयबद्धता, गीत का जीवन से संबंध आदि गुण होते हैं, वे गीत जीवन भर याद रहते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। इसीलिए यह किसी एक विशेष व्यक्ति का गीत न बनकर सभी भारतीयों का गीत बन गया है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किस लिए किया है?
कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। हमारे बाद यह राह सूनी न हो जाए। सभी सैनिकों व भारतवासियों को इससे सतर्क रहना होगा। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। यदि अन्य साथी इनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो इनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएगी। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है? काफिले शब्द का अर्थ या 6 कवि ने इस कविता में किस काफिले त्रियों यानी काफिले के यात्रियों का समूह कवि ने इस कविता में देश के मान सम्मान और रक्षा की खातिर अपने सुखों का त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात की है। बलिदान का रास्ता तो सदैव प्रगतिशील रहना चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है और कुर्बानियों के काफिले ही देश को अमरता प्रदान करते हैं। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का अर्थ है हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहना और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। सैनिक शत्रुओं का मुकाबला निडरता पूर्वक करते हैं। वे मौत से नहीं डरते हैं और देश के मान सम्मान की खातिर हर समय मिटने को तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं सर पर कफन बांधना। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता से प्रस्तुत पंक्तियां उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आज़मी द्वारा रचित हैं। प्रस्तुत गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिया गया था। कवि इसमें देशभक्ति की भावना को विकसित करके देश को जागरूक करना चाहता है। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते हैं। तो बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब हम भाव स्पष्ट समझेंगे। पहला भाव है सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इस पंक्तियों में कवि कैफी आज़मी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। सैनिकों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। चीनी आक्रमण के समय भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंड में उनकी सांस घुटने लगी थी। साथ ही तापमान कम होने से नब्ज भी जमने लगी थी, परंतु वह किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। सांस थमती गई और नब्ज जमती गई। अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसका अर्थ। नेक्स्ट, खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। यह गीत की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ कवि सैनिकों ने कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है
और अगर कोई शत्रु रूपी रावण उसकी तरफ बढ़ेगा तो अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचकर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। देश की रक्षा शक्ति और बलिदान से होती है और इसके लिए अपना बलिदान देने से भी हिचकना नहीं चाहिए। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। कवि सैनिकों को कहना चाहता है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की तरह करना, ताकि शत्रु रूपी रावण इस धरती पर कदम ना रख पाए। कवि का ऐसा मानना है कि देश की सीमा पर सैनिकों के होते हुए कोई दुश्मन देश में प्रवेश करके देश की अस्मिता को खंडित नहीं कर सकता। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। पार्ट 7 में हम अभ्यास प्रश्न और भावार्थ को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। शुभ रात्रि।